और जब टाइगर देखता है तो ये डिफरेंशिएट होते हैं। लेपर्ड को देख के वो रैपिड कंटिन्यू कॉल करेगा बिकॉज उसको डर है कि लेपर्ड क्लाइम कर जाता है इसी चीज पे, घबराएगा बहुत। और टाइगर को देख के ऑब्जर्व करता है कहाँ को टाइगर जा रहा है। जंगल में टाइगर ग्राउंड करता है फिर लंगूर देख रहा है। अब लंगूर उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी से बच्चों को मिला बाघ संरक्षण का संदेश। जंगल के अंदर बाघ को देखे जाने पर अन्य वन्य जीवों के व्यवहार से बच्चे हुए रूबरू। इंटरनेशनल टाइगर डे पर हुई विशेष गतिविधियां। उत्तराखंड के रामनगर स्थित रिंगोड़ा गांव में इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर प्रदेश की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को बाघ संरक्षण, वन्य जीवों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ द्वारा स्थापित वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में किया गया। ये गैलरी कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित है और इसमें बाघों समेत अन्य वन्यजीवों की दुर्लभ और जीवंत तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें दीप रजवाड़ ने सालों के फील्ड अनुभव के दौरान खुद कैमरे में कैद किया है। इस मौके पर उपस्थित बच्चों को नेचर गाइड्स और वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों द्वारा बाघों के प्राकृतिक व्यवहार, उनके आवास और अन्य वन्य जीवों के साथ उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया। बच्चों ने जाना कि जंगल में बाघ कैसे रहता है, किन परिस्थितियों में सक्रिय होता है और जब कोई अन्य जानवर उसकी उपस्थिति को महसूस करता है तो किस प्रकार का व्यवहार करता है। बाघ संरक्षण को लेकर बच्चों में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य। दीप रजवाड़ ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि कोई भी जागरूकता कार्यक्रम तब ही सफल होता है जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसमें शामिल करें, क्योंकि यही बच्चे भविष्य के संरक्षक हैं, हमारी धरोहर। अगर हमें इन्हें अभी से प्रकृति और वन्यजीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करें तो ये न केवल खुद जागरूक होंगे बल्कि अपने परिवार और समाज को भी जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि बाघ न केवल उत्तराखंड की पहचान है बल्कि भारत के वन्यजीव संतुलन का अहम हिस्सा भी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि संरक्षण के बेहतर प्रयासों का परिणाम है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में जन भागीदारी और बच्चों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। फोटोग्राफी के जरिए बाघों के करीब पहुंचे बच्चे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ द्वारा खींची गई दर्जनों दुर्लभ तस्वीरों को देखा। इन तस्वीरों में बाघों के अलग अलग भाव, गतिविधियां और उनका जंगल में रहन सहन बखूबी कैद किया गया। बच्चों ने बताया कि इस अनुभव से उन्हें बाघों की जिंदगी को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। एक छात्रा ने बताया, हमें आज बाघों के रहन सहन, उनकी सुरक्षा और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में पता चला। अब हम अपने दोस्तों और परिवारों को भी बताएंगे कि बाघ क्यों ज़रूरी हैं और हमें उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये गैलरी। गौरतलब है कि ये वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी उत्तराखंड की पहली ऐसी पहल है जो बाघों समेत तमाम वन्य जीवों की तस्वीरों के माध्यम से लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करती है। रिंगोड़ा गांव में स्थित इस गैलरी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्यजीवों की दुर्लभ झलकियाँ मिलती हैं। गैलरी में बाघों के अलावा तेंदुआ, हाथी, भालू, चीतल, सांभर, पक्षियों और अन्य छोटे जीवों की शानदार तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। ये स्थान स्कूली बच्चों, रिसर्च स्कॉलर्स और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए एक आदर्श अध्ययन और अनुभव स्थल बनता जा रहा है। देखिए, आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और एक अच्छा माध्यम है बच्चों को जागरूक करने का, क्योंकि ये बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी है और धरोहर है और एक कॉर्बेट एक विरासत है जिसको ये लोग आगे लेके जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी एक अच्छा माध्यम है क्योंकि यहाँ पर जो पूरा कॉर्बेट है, पूरा कॉर्बेट यहाँ समाया हुआ है और यहाँ पर टाइगर की अलग अलग तस्वीरें हैं और एक पूरी स्टोरीज हैं। तो बच्चों ने यहाँ आके सीखा टाइगर कंजर्वेशन के बारे में और ये जाना कि बाघ क्यों जरूरी है पर्यावरण के लिए और हमारे लिए, और कैसे इनको बचाना चाहिए और कैसे इनका संरक्षण करना चाहिए, ये उन्होंने बातें आप आके। बच्चों को मिला संरक्षण का संदेश। इंटरनेशनल टाइगर डे पर यह आयोजन बच्चों के लिए न केवल शैक्षिक बल्कि प्रेरणादायक भी रहा। बच्चों को बाघों के महत्व, उनके खतरे में पड़ी प्रजाति के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। Myself ओजस्वी जोशी।
सर बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने इतने सारे टाइगर बिहेवियर, टाइगर कैसे हंटिंग करता है, टाइगर को कैसे पहचाने, उसके पॉज के बारे में, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और ये हमारे लिए काफ़ी बहुत नॉलेजेबल था। बहुत सारी चीज़ें हमें आज यहाँ सीखने को मिली और ये चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। एंड हम कॉर्बेट में रहते हैं तो हमें इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि हम यहाँ पर हमारी वाइल्ड लाइफ क्या है, कैसी है। Good morning, everyone. Myself Namra from 11th standard. So today we came here. It's a Global Tiger Day, 29th of July. Basically, we came here so we gain the knowledge about the tiger, its conservation, and how to get aware from this, and about its behavior and so on. So as you can see, these pictures here in the Wildlife Art Gallery, which was established by the P. Prajwar sir, which was a famous photographer as well. So here we got so much knowledge about its conservation, its behavior also. So that program is very much informative and quite alertive also. Myself Devidarshan Tiwari and I am a student of Great Mission Public School 12th standard. सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ आने के बावजूद। वैसे जैसे हम इलाके में रहते हैं, जैसे कॉर्बेट का इलाका है, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए हम कैसे रीजन में रह रहे हैं, तभी हम कभी अगर बाहर जाएंगे तो लोगों को बता पाएंगे कि हम ऐसे रीजन से आ रहे हैं जहाँ इतना एनरिच हमारा हेरिटेज है, इतने एनरिच एनवायरनमेंट में रहते हैं हम, जहाँ पे टाइगर्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। इस चक्कर में हमारा शहर और रीजन भी पॉपुलर है, तो बहुत अच्छा लगा है। जी सर, ग्रेटफुल नॉलेज हमें यहाँ से मिली है टाइगर्स के बारे में, टाइगर्स के हैबिटेट के बारे में, और टाइगर्स की कैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस प्रकार से अपना बिहेवियर दिखाते हैं, कैसे हंट करते हैं। अलग अलग चीज़ें हमें दीप सर और उनकी टीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिली हैं। दीप प्रज्वार ने कहा कि भविष्य में भी इस गैलरी में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर नई पीढ़ी, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सके। तो टाइगर है या लेपर्ड है, ये मतलब एक फॉर्मूला है। जंगल में अगर जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, अब मैं तो लेके आऊँ पेन कॉपी, तो आपको और ईजी हो गया, या आप स्केल लेके चल रहे हैं तो और ईजी हो गया। पता चला आप नैनीहाल गए हैं, आपका नैनीहाल पहाड़ में है और आप थोड़ा सा रामनगर के पास में आप आए हैं, आपको लगा है मॉर्निंग वॉक पे हम लोग गए हैं और कुछ मेरे को दिखा है टाइगर्स का पगमा है, लेपर्ड का, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं भी होता, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आप मोबाइल भी नहीं लेके जाएंगे, मोबाइल तो लेके चले रहे हैं आजकल वैसे, मान लीजिए कुछ और नहीं लेके जा रहे हैं, ना पेन ना कागज, तो उस दौरान भी इस प्रकार से उसको काउंट कर सकते हैं। थोड़ा समझने में वैसा हो जाता है ना। और कुछ